Hi everyone, this is Deepak Ramola and today I will be sharing with you how to improve your English. आज मैं बात कर रहा हूँ अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें और साथ ही साथ कैसे एक ऐसा शब्दकोश डेवलप करें जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी भावनाओं को अच्छे से बयां करने के लिए। वो लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरी किताबें पढ़ते हैं, मेरे लेख पढ़ते हैं, उन्हें ये लगता है कि मैं एक गिफ्ट या एक तोहफे के साथ जन्मा था जिसमें भाषा मुझे या तो विरासत में मिली या सौंपी गई मेरे गुरुजनों द्वारा। पर सच तो ये है कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट अपनी फैमिली से हूँ। तो मेरे पेरेंट्स को हिंदी भाषा ही आती है और प्रेम है और बहुत गर्व है उस बात पर अंग्रेज़ी से दूर दूर तक का नाता नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया कि मैं और मेरी बहन हम दोनों अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ें। पर अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ने से ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। वो सिर्फ एक परिवेश होता है जहाँ पर आप शायद कोशिश कर सकते हैं और कोई आपत्ति नहीं जताएगा इंग्लिश बोलने की। पर अर्ली 90s एंड अर्ली 2000s में जहाँ मैं बड़ा हो रहा था, इवन इंग्लिश मीडियम स्कूल में और मेरे स्कूल में भी जब मैं इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता था तो बच्चे अक्सर कहते थे अंग्रेज चले गए और इन्हें छोड़ गए। और एज अ टीनेजर व्हेन यू हियर दिस, जब आप वो सुनते हैं, इट्स नॉट द नाइसेस्ट थिंग टू हियर, सो यू ट्राई टू प्ले इट डाउन। इवन इफ यू वांट टू लर्न, आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको दोस्तों के सामने अपना मजाक नहीं बनाना। इन सब दुश्वारियों के बीच मैं किसी ना किसी तरीके से कोशिश करता रहता था अपनी इंग्लिश को रिफाइन करने की, पॉलिश करने की। और आज जब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बोलता हूँ, लिखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि भाषा सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और हिंदी हमारी मातृभाषा है या एक तरीके से बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके साथ इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। बल्कि भाषा और अलग अलग भाषाओं का ज्ञान इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में आपकी अभिव्यक्ति, आपका एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल सटीक हो, अंदाजे वाला ना हो। मार्क ट्वेन का एक बड़ा सुंदर कोट है कि शब्द इस्तेमाल करें, शब्द के कज़न को इस्तेमाल ना करें। और वही डिफरेंस नज़र आता है जो लोग अच्छी इंग्लिश या अच्छी भाषा का उपयोग करते हैं। अगर आप भी इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा एस्पायरिंग हैं, एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपसे बांटना चाहूँगा कि किन तरीक़ों से मैंने अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाया। बहुत सारे बहुत सिंपल और बेसिक एग्जाम्पल्स हैं और सजेशंस हैं, शायद आप ऑलरेडी फॉलो करते हो, पर इन्हें और अच्छी तरीके से रम कर फॉलो करने से आपको इनका फ़ायदा जो है महसूस होगा। पहला जो तरीका है वो है पढ़ें। इंग्लिश की किताबों से घबराएं नहीं। बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारे लोग हैं जो जब भी इंग्लिश रिफाइन करना शुरू करते हैं, सो दे पिक अप द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट प्रोफाउंड एंड द मोस्ट डिफिकल्ट बुक्स टू रीड दैट आर नॉट ईजी, और वो उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक करता है। इस बात में कोई शर्म नहीं है कि अगर आप इंग्लिश कॉमिक बुक से भी पढ़ना शुरू करें तो भी भाषा के प्रति आपका एक रुझान बढ़ेगा। तो पढ़ें, पर ऐसी चीज़ पढ़ें जो आपको पसंद आए, उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। बहुत सारी किताबें हैं, रस्किन बॉन्ड की बुक्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखी गई हैं और बहुत ज़्यादा मीनिंग है, तो आप एंजॉय भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब भी किसी नए शब्द को सुने तो अगले एक हफ्ते उसका पूरा उपयोग करें अपनी बातों में, अपनी कॉन्वर्सेशंस में, अपनी राइटिंग में, अपनी ईमेल्स में। मैंने हाल ही में एक फ्रेज सीखा, द मिनूशिये ऑफ एवरीडे लाइफ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 16 बार इसे अपने कैप्शन से लेकर, अपने लेख से लेकर, अपने ईमेल्स तक मेंशन किया। और इस रेपिटेटिव प्रैक्टिस से क्या हुआ कि ये फ्रेज और इसके अलग अलग इस्तेमाल मेरे अंदर अब बस गए हैं। मुझे अब ये कोई नया या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्रेज नहीं लगता, मुझे लगता है आई कैन यूज इट इन minutiae of everyday life. The third thing that I want to talk to you about is listen audio wise. अगर आप बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते तो listen audio wise to people who speak English. तो आपको अलग अलग एक्सेंट्स में जानकारी मिलेगी, समझना मिलेगा
और कई बार बहुत सारी ज्ञान की बातें भी समझने को मिलेंगी जो भाषा से अलग हैं। टेड टॉक्स आप सुन सकते हैं, स्कूल ऑफ लाइफ के वीडियोस आप देख सकते हैं, मेरे वीडियोस देख सकते हैं और बहुत अलग अलग कंटेंट जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। चौथा जो बहुत सिंपल है बट बहुत अमेजिंग नुस्खा है वो है जब कोई फिल्म देखें नेटफ्लिक्स पर या शो देखें अमेजॉन पर या कहीं पर भी किन्हीं OTT प्लेटफॉर्म जिन्हें आप फॉलो करते हैं, इवन यूट्यूब, तो जगल करें सबटाइटल्स ऑफ करके किसी भाषा को सुनने के लिए या फिर सबटाइटल्स ऑन करके, और फिर देखें आपका अटेंशन जो है वो किस स्पीड से फ्लक्चुएट कर रहा है। क्या आप पूरी बात को बिना सबटाइटल्स के समझ पा रहे हैं, और अगर नहीं समझ पा रहे तो आप किस स्पीड से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इस एकमात्र तरीके ने सबटाइटल्स के साथ इंटरनेशनल फिल्म्स देखना और सबटाइटल्स ऑफ करके इंग्लिश फिल्म्स या वीडियोस या इंग्लिश स्पीकर्स को सुनना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया मेरे लिए। पांचवा जो सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि अगर आप फेसबुक, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते हैं या इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो करते हैं तो प्लीज फॉलो क्रिएटर्स हु स्पीक इन इंग्लिश। ह्यूमन टेंडेंसी है कि जिस भाषा को हम समझते हैं उसी भाषा के कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स को हम फॉलो करते हैं, पर अगर आपको इम्प्रूव करनी है अपनी लैंग्वेज तो यू हैव टू फॉलो पीपल हु यूज दैट लैंग्वेज। कोशिश कीजिए कि आपका स्क्रॉल टाइम एक सेंसिबल लर्निंग टाइम में कन्वर्ट हो और साथ ही साथ आपके मज़ेदार वीडियोस जो आप हिंदी भाषा में या अपनी रीजनल भाषा में सुनते हैं उनके साथ साथ आप इस इंस्टाग्राम स्क्रॉल टाइम या फोन स्क्रीन टाइम को एक ऑलमोस्ट कोचिंग सेंटर में कन्वर्ट करें। दैट रियली हेल्प मी। एंड लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड लाइक टू टेल यू, डोंट बी अफ्रेड टू यूज रॉन्ग इंग्लिश। सरल शब्दों में कहूँ तो गलत इंग्लिश बोलने से घबराइए नहीं। सही भाषा या सही इंग्लिश बोलने का रास्ता ही इस कांटों भरे पथ से गुजरता है कि आप गलत ग्रामर और गलत शब्द का प्रयोग करें और कोई आपको करेक्ट करे। आप विश्वास करेंगे कि मैं बहुत सालों तक हमेशा कहता था ऑडियो और वीडियो, और जो हमारी भारत की मशहूर गायिका हैं नेहा कक्कर, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे एक मर्तबा मुझे बोलते हुए सुना और मुझे कहा दीपक इट्स ऑडियो वीडियो, वीडियो नहीं। और उस एक हेल्प ने मेरे प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट को शब्द के लिए बदल दिया हमेशा के लिए। तो अगर मैं बहुत छोटा महसूस करता कि इतना बड़ा कलाकार मुझे सिखा रहा है इंग्लिश, मैं तो किताबें लिखता हूँ, तो मैं नहीं सीखता। और उस जर्नी को कवर करते हुए आज जब मैं अपनी किताबें लिखता हूँ और ऑडियो वीडियो फॉर्म में बात करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने किसी से सीखा। तो जहाँ भी आप हैं, जिस भी भाषा में आप बात करते हैं, रिमेंबर वी आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ अ डिक्शनरी, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अ स्पर्म एंड एन एग। एंड सो इट्स ओके कि आप मिस्टेक्स करें, आप गलतियों से सीखें और आप आगे बढ़ें। और एज अ होमवर्क जब इस वीडियो को देखना ख़त्म करें तो कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में एक कमेंट लिखने की कोशिश करें। आई विल ट्राई टू रिप्लाई and appreciate and cheer for you. Thank you for watching. And if you like my videos, remember to share and subscribe. और किसी को भेजिए जो इंग्लिश से जूझ रहे हैं मशक्कत के साथ, शायद ये उनके काम आए।